Assalamu alaikum dear students. I am Imran Talib. I am lecturer in Department of Mathematics and Statistics of Washiqa University of Pakistan. मैं आप लोगों के साथ जो कोर्स स्टडी कर रहा हूँ वो है कंप्यूटेशनल सॉफ्टवेयर फॉर मैथमेटिक्स। आज उस सीरीज़ के हम लेक्चर नंबर 5 को डिस्कस करेंगे विद टाइटल कैलकुलस विद मैटलैब। इस लेक्चर के अंदर हमारे जो कंटेंट्स होंगे वो होंगे डिफरेंशिएशन। हम देखेंगे कि हम किस तरह डेरिवेटिव फाइंड करते हैं इन मैटलैब के अंदर किसी भी सिंबॉलिक एक्सप्रेशंस का। फिर हम उसे किसी पार्टिकुलर वेरिएबल के रेफरेंस से डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। देन फिर हाई ऑर्डर डेरिवेटिव्स को डिस्कस करेंगे एंड इन हाई ऑर्डर डेरिवेटिव्स में हम ऐसी एक्सप्रेशन डिस्कस करेंगे ये यूनिवेरिएंट एक्सप्रेशन हो मीन जिसमें एक वेरिएबल इन्वॉल्व हो। देन फिर हम मल्टी वेरिएबल जो एक्सप्रेशंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल हम इंडेफिनेट इंटीग्रल को डिस्कस करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल को डिस्कस करेंगे एंड देन इम्प्रॉपर इंटीग्रल को देखेंगे। हम देखेंगे कि मैटलैब के अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट कमांड है वो कौन सी हैं जो इंटीग्रेट करने के लिए किसी भी फंक्शन को यूज़ की जाती है। फिर हम इसमें फ़र्दर मुख्तलिफ डेरिवेटिव्स को और इंटीग्रेशंस जो हमारे इंटीग्रल फंक्शंस होंगे उनको हम प्लॉट करेंगे यूजिंग प्लॉट कमांड और यूजिंग इस प्लॉट कमांड। एट द एंड हम कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर जिनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके होंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डिफरेंशिएशन को। Being a student of mathematics, you all are very much familiar with the term derivatives कि डेरिवेटिव को हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं। मैनुअली आप लोगों ने इसके ऊपर बहुत सी एक्सरसाइजेस की होंगी, लेकिन अब हम यहाँ पे इससे मैटलैब के अंदर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। और जो बाय डिफ़ॉल्ट कमांड मैटलैब के अंदर है वो है डिफ़ कमांड यूज़ करके हम किसी भी सिंबॉलिक एक्सप्रेशंस का डेरिवेटिव जो है वो फाइंड आउट कर पाएंगे। लेकिन डेरिवेटिव किसी फंक्शन का कब फाइंड आउट करते हैं उसके लिए कंडीशंस वही हैं जो कि कैलकुलस के किसी भी बुक्स के अंदर लिखी हुई हैं, वो कंडीशन फुलफ़िल करनी चाहिए। यानी यहाँ पे हम वो फंक्शन लेंगे जो उन कंडीशंस को फुलफ़िल करते हैं। तो जब आपने किसी सिंबॉलिक एक्सप्रेशंस के डेरिवेटिव को फाइंड आउट करना होगा देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिफाइन इट एज अ सिंबॉलिक वेरिएबल। यानी उसमें जितने उस एक्सप्रेशन में जितने वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे उसको एज ए सिंबॉलिक वेरिएबल डिफाइन करना होगा। देन डिफ कमांड यूज़ करके आपको विद इन दी पैरेंथेसिस ब्रैकेट उस फंक्शन को लिखना होगा जिसका आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है। और देन फिर आप कॉमा को टाइप करेंगे एंड देन आफ्टर दैट जिस वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग आपने डेरिवेटिव फाइंड करना हो यहाँ पे आप वो एक्स लिखेंगे। फॉर एग्जांपल सम टाइम ये होता है कि कोई एक्सप्रेशन ऐसी होती है जिसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं, तो वहाँ पे आपको पार्शियल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट आता है। लेकिन मैटलैब के अंदर आप डिफ कमांड यूज़ करेंगे, लेकिन अगर आपने उसका विद रिस्पेक्ट टू वाई वेरिएबल, सपोज इस एक्सप्रेशन में टू वेरिएबल इन्वॉल्व हों एक्स और वाई, तो अगर आपने विद रिस्पेक्ट टू वाई वेरिएबल जो है उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो देन एक्स को आपको रिप्लेस कर देना पड़ेगा विद वाई के साथ, तो रिस्पेक्ट टू वाई उसका डेरिवेटिव आ जाएगा। सेकेंडली आप देखें इसमें कि हम एक एग्जांपल को देखते हैं। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस यूजिंग डिफ कमांड। Moreover, plot the multiple graphs of the given functions and their derivatives on the interval 0 and 5, and हमारे पास जो given function f of x is equal to x square plus 2x plus 10 and then g of x is equal to sin x। अब हम MATLAB के डेस्कटॉप को ओपन करते हैं और फिर हम कमांड विंडो के अंदर अपने जो सिंटैक्स होगा रेलेवेंट जिसे हम किसी भी सिंबॉलिक एक्सप्रेशन के डेरिवेटिव को फाइंड आउट करेंगे उसको लिखेंगे, तो आपके को ये आइडिया फर्दर जो है वो क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो प्रॉब्लम है वो हम फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन। अब जो हमारे पास फंक्शन है सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स एंड प्लस 10। ये हमारे पास एक डेरिवेट फंक्शंस है, उसका हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। सबसे पहले आप इससे सिंबॉलिक वेरिएबल डिफाइन कर लें एंड देन f1 इज इक्वल टू डिफ कमांड पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स के
विद इन पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स आप इस एक्सप्रेशंस को टाइप कर देंगे। आप एक्सप्रेशन को फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एफ इज इक्वल टू एक्स जिस पर स्क्वायर एंड प्लस 2 इंटू एक्स एंड देन फाइनली प्लस 10। इंटर की को प्रेस करें तो ये कमांड आपके पास एग्जीक्यूट हो जाएगी। और फिर हम इस फंक्शंस के फर्दर डेरिवेटिव्स को फाइंड आउट करते हैं। इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा सपोज से हम f1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। f1 डिफ कमांड, देन विद इन द ब्रैकेट्स जो है आप इस ये जो हमारे पास सिंबॉलिक एक्सप्रेशंस है इसको हमने वेरिएबल f में स्टोर किया हुआ, तो हम वहाँ पे f को लिख देंगे। तो इसका डेरिवेटिव f1 2x + 2, ये इसका डेरिवेटिव जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। देन फाइनली अगर आपने इसका फर्दर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो आप इसका फर्दर डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसका सेकंड डेरिवेटिव सपोज f2 से रिप्रेजेंट करते हैं, देन डिफ देन फाइनली f एंड f1। तो ये हमारे पास इसका सेकंड डेरिवेटिव जो ओरिजिनल फंक्शंस का वो डिफाइंड हो गया। अब फर्दर हम कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। फॉर एग्जांपल फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, जो हमारे पास फंक्शन है द रीजन इज दैट f of x is equal to x squared plus a exponential function and plus trigonometric functions, and then finally जब आप इसको एज ए पहले सिंबॉलिक वेरिएबल डिफाइन कर लें दैट इज x, एंड देन आफ्टर दैट आप एक्सप्रेशंस को डिफाइन कर लें। एक्सप्रेशन x इज बाय स्क्वायर प्लस e एक्स पी फॉर द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एंड उसका जो आर्गूमेंट है वो x विद इन ब्रैकेट्स लिखते हैं, एंड देन प्लस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दैट इज sin x, दिस इज आवर फंक्शन। देन फर्स्ट डेरिवेटिव इसका def, and then type the expressions and then with respect to x and then 1, इसमें इस फर्स्ट डेरिवेटिव यानी एक आप इसे इस अप्रोच से भी लिख सकते हैं। ये अप्रोच ज़्यादा जनरलाइज अप्रोच है जो भी मैंने एक एग्जांपल में पहले डिस्कस किया आपके साथ, तो ये प्रेफर कि आप इस अप्रोच को अडॉप्ट कर लीजिएगा। फर्दर अगर हमने इसका एक सेकंड डेरिवेटिव भी फाइंड आउट करना हो तो देन आफ्टर दैट f2 is equal to diff command type expressions जिस वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग आपने डेरिवेटिव फाइंड किया दैट इज x, एंड देन द सेकंड डेरिवेटिव टू 2, तो ये आपके पास इसका सेकंड डेरिवेटिव आ गया। जब आप 2 टाइप करेंगे यहाँ पे इस मेन सेकंड डेरिवेटिव, अगर यहाँ पे 10 टाइप कर दें तो इट्स मेन इसका 10th ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा। फॉर एग्जांपल जब यहाँ पे 10 तो देन इसका 10th अप टू 10th ऑर्डर तक इसका डेरिवेटिव जो है वो फाइंड आउट हो गया। तो सिमिलरली आपने देखा कि अगर आपने इसका अप टू 100 ऑर्डर तक डेरिवेटिव फाइंड करना है तो मैटलैब आपको वो भी कैलकुलेट कर देगा, जो कि मैनुअली कैलकुलेट करना आपको पता है इट सीम्स टू बी इम्पॉसिबल। तो ये हमारी डिस्कशन हो गई डेरिवेटिव्स के बारे में। तो अगर आपने इनके ग्राफ्स को भी प्लॉट करके देखना हो, सम टाइम ये होता है कि जब आप फंक्शंस को जहाँ हमने फंक्शंस को स्टडी किया तो वहाँ हमने फंक्शंस को प्लॉट करना सीखा, लेकिन अगर आप इसके डेरिवेटिव्स को प्लॉट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली जिस तरह फंक्शंस के अंदर हमने कमांड यूज़ की थी, लाइक इस प्लॉट कमांड था, फिर प्लॉट कमांड थी, तो वहाँ हमने उसके डेरिवेटिव को फंक्शंस को प्लॉट करना सीखा था यूजिंग प्लॉट एंड इस प्लॉट कमांड के थ्रू। तो सेम डेरिवेटिव जो है फंक्शन का डेफिनेटली ये भी एक फंक्शन ही है हमारे पास, तो इनको भी आप प्लॉट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द सेम आइडिया। अगर आप इसे इस प्लॉट कमांड से प्लॉट करें जो कि हैंडआउट्स के अंदर डिस्कस की हुई है, तो वो बहुत इजी है कि आप किसी भी ग्राफ्स को प्लॉट कर सकते हैं यूजिंग इस प्लॉट कमांड, दैट इज़ वेरी इजी। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई इंटरवल है, फॉर एग्जांपल यही आपके पास एग्जांपल है, तो आपने एक इंटरवल है सपोज 0 2 है,
तो आपने उसके ऊपर उसी इंटरवल के ऊपर इस फंक्शंस को प्लॉट करना है और इसके डेरिवेटिव्स को प्लॉट करना है, तो देन यू आर वेरी मच फेमिलियर कि आपको होल्ड ऑन एंड होल्ड ऑफ कमांड को यूज़ करना पड़ेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इस प्लॉट देन फाइनली एफ आपकी एक्सप्रेशंस थी और इंटरवल सपोज आप 0 and 2 ले लेते हैं, तो ये आपकी एक ये ग्राफ प्लॉट हो गया आपके पास. ये एक्सप्रेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस एक्सपोनेंशियल फंक्शन. इसको फर्दर आपने अगर इस मल्टीपल प्लॉट्स ड्रा करने, इसके डेरिवेटिव्स को भी प्लॉट करना है, तो आपको पता है कि अगर आप इस प्लॉट कमांड यूज़ कर रहे हैं तो आपको होल्ड ऑन कमांड को यूज़ करना पड़ेगा. तो होल्ड ऑन कमांड को यूज़ करने के बाद आप सिंपली इस प्लॉट कमांड और देन फर्स्ट डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू f1 था और जो हमारे पास इंटरवल है डेट इज़ 0 2. तो अगर आप इसको प्रेस करें, इंटर की से रन करें, तो आपके पास ये एक इस प्लॉट कमांड एक और ग्राफ जो है वो प्लॉट हो गया. मल्टीपल ग्राफ्स की प्लॉटेशन देख लिया आपने. सेकेंडली अगर आप इसका सेकेंड डेरिवेटिव भी देखना चाहते हैं तो सिंपल इज दैट इस प्लॉट एंड देन f2 एंड देन फाइनली 0 2 इंटरवल्स. देन आपके पास इसका जो सेकेंड डेरिवेटिव का जो ग्राफ है वो भी आपको यहाँ पे एक प्लॉट हुआ नज़र आ जाएगा. आपको इनको आप डिफरेंट कलर्स दे सकते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन. तो रिमेंबर जैसे ही आप इस प्लॉट कमांड को यूज़ करते हैं तो मतलब अगर कोई ग्राफ 1 वेरिएबल्स के ऊपर है तो उसके ऊपर इस कमांड को प्लॉट यूज़ किया जा सकता है और फ्रिक्वेंटली आपके पास कुछ प्लॉट्स आपको शो हो जाएंगे. तो डेफिनेटली जब आप मल्टीपल कर्व्स ड्रा करेंगे इस प्लॉट के साथ, तो देन यू हैव टू मेक अ यूज़ ऑफ होल्ड एंड होल्ड ऑफ कमांड. बट रिमेंबर डैट अगर आप इसे प्लॉट कमांड से यूज़ करना चाहते हैं, यानी अगर आप चाहते हैं कि आप इनके ग्राफ जो है वो प्लॉट कमांड से प्लॉट करें, तो देन व्हाट हैपन कि आप कर सकते हैं. अगर कर सकते हैं तो किस तरह किया जा सकता है. रिमेंबर जब भी प्लॉट कमांड को यूज़ करते हैं तो आपको पता है कि प्लॉट कमांड हमेशा वेक्टर्स के ऊपर वर्क करती है जिनकी लेंथ सेम होती है. यानी जो इनपुट वेरिएबल होगा और जो आउटपुट होगा उन दोनों में जो कंपोनेंट्स की जो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं वो सेम आने चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर आपका डोमेन कंपोनेंट x है तो उसमें जो कंपोनेंट्स हैं 0 2 3 हैं, तो जो आपकी आउटपुट है उसमें भी इतने ही कंपोनेंट्स होने चाहिए, 3 कंपोनेंट्स होने चाहिए. तो दोनों वेक्टर जो है वो सेम कंपोनेंट्स उनमें होना चाहिए, मीन उनकी लेंथ सेम होने चाहिए. रियल सेंस में आप इस तरह कह सकते हैं. बट रीज़न इज़ डैट के आप x को डिफ़ाइन कर लेंगे एक डोमेन एज ए वेक्टर डोमेन वेरिएबल बाय यूजिंग सम इंक्रीमेंट, लेकिन जो उसकी आउटपुट है उसको वेक्टर में किस तरह कन्वर्ट किया जाएगा, तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वर्क है कि आप किस तरह उनको प्लॉट करके देखेंगे. तो फंक्शंस के अंदर मैंने आपको प्लॉट कमांड सिखाई थी, आप उनको वहाँ से यूज़ कीजिएगा कि ऐसा वो किस तरह यूज़ होती है. तो अभी हम उसकी एक एग्ज़ाम्पल करने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो रीजन है वो है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन दैट इज़ एक्स स्क्वायर एंड प्लस एक्स एंड प्लस 10. इसको हमने जो प्लॉट कमांड के ज़रिए हम इसको प्लॉट करेंगे और जो इंटरवल होगा वो हमारा 0 and 1 और जो इंक्रीमेंट हम इंटरवल में दे देंगे डेट इज़ ऑफ लेंथ 0.01. तो सबसे पहले आपको रीडिफाइन करना पड़ेगा इसे एज ए सिंबॉलिक एक्सप्रेशन. रीज़न इज़ डैट ये थोड़ी सी ट्रिकी है, हैंडआउट्स के अंदर ये चीज़ नहीं लिखी हुई, इसको आप ज़रा क्लियरली अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा लॉजिकली. सिंबॉलिक एक्स एंड देन आफ्टर दैट जो आपकी एक्सप्रेशन है इट इज़ f इज इक्वल टू एक्स एंड स्क्वायर एंड प्लस एक्स एंड प्लस 10 एक्सप्रेशन होगी. रिमेंबर डैट जहाँ पे मैंने फंक्शंस में प्लॉट कमांड को यूज़ किया था तो ये जो फंक्शंस है इसे मैं वेक्टराइज फॉर्म में कन्वर्ट करता था. मीन एक्स यहाँ पे डॉट मुझे
पुट करना पड़ता था, फिर इसे वेक्टराइज फॉर्म में वो कन्वर्ट कर देता था। लेकिन जब मैं यहाँ पे एक्स डॉट अप्लाई करके मैं डेरिवेटिव फाइंड आउट करना चाहूँगा तो वो मुझे एरर दे देगा, क्योंकि वो इसे एज अ वेक्टर डील कर रहा होगा। तो फिर जब उसका डेरिवेटिव होगा तो वो लॉजिकली मैथमेटिक्सली पॉसिबल नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एरर इसमें किस तरह का आ सकता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स डॉट, तो अगर मैं इसके ऊपर डिफ कमांड यूज़ करूँ तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसने इसको डेरिवेटिव इसका ले लिया, लेकिन सच अभी हम इसे फर्दर देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आई वांट टू से दैट कि जब आप ग्राफ को x इज़ इक्वल टू सपोज 0 एंड 0.1 एंड देन 1 ये इंक्रीमेंट हमारा हो गया। फिर हम अगर f को एज x डॉट स्क्वायर देन एंड देन diff एंड देन f, तो इस तरह इसने जो फंक्शंस की वैल्यूज़ को इन सब के ऊपर आपको कैलकुलेट करके शो कर दिया। तो जब आपने प्लॉट कमांड यूज़ करनी है तो डेफिनेटली आपको इनका यूज़ करना पड़ेगा, इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक तो इसकी मेथडोलॉजी है कि आप ऐसे कन्वर्ट कर लें, लेकिन एक मेथडोलॉजी ये है कि आप पहले अपने डेरिवेटिव्स को डिफ़ाइन कर लें। जब आप डेरिवेटिव्स को डिफ़ाइन कर लेंगे तो देन आफ्टर दैट अब आप इसने जो आपको डिफ एफ कमांड दी है, इसने फंक्शंस का डेरिवेटिव शो नहीं किया यहाँ पे। मीन इसका जो डेरिवेटिव आना वो 2x आएगा, 2x को वो कैलकुलेट करेगा, लेकिन ये थोड़ी सी लॉजिकली सेम नहीं आ रही, क्योंकि इसका डेरिवेटिव शो होना चाहिए, यानी इसका डेरिवेटिव शो होने के बाद फिर उसके ऊपर वैल्यूज़ को कैलकुलेट होना चाहिए। तो जब आप किसी फंक्शन के डेरिवेटिव्स फाइंड करें या उनके इंटीग्रल्स फाइंड आउट करेंगे, तो फिर अगर आपने प्लॉट कमांड को वहाँ पे यूज़ करना है तो फिर आपने किस तरह यूज़ करना है, अब हम वो यहाँ पे थोड़ा सा लर्न करने की कोशिश करेंगे। द रीज़न इज़ डैट कि यहाँ पे जो x डॉट रेस्ट पर स्क्वायर है, जो इसका डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव वो 2x आना चाहिए, और 2 जब 0 पे कैलकुलेट होगा 2x तो वो 0 देगा, जब वो 0.1 पे कैलकुलेट होगा तो 0.2 देगा। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यूज़ आई हैं वो इंटायरली डिफरेंट टाइप्स की हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं। तो देयर इज़ समथिंग लॉजिकली कुछ चीज़ें यहाँ पे मैटलैब को हम सही तरह रीड नहीं करवा पा रहे। तो उसके लिए सबसे पहले आप वो अब हम किस तरह कमांड यूज़ करेंगे प्लॉट, उसको हम देखते हैं। सिंबॉलिक x एंड f इज़ इक्वल टू x रेज़ टू पावर 10 प्लस 2 इंटू x एंड प्लस 5। ये हमारे पास एक ओरिजिनल फंक्शंस हो गया। अब हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे, दैट इज़ f1 इसको डिफ एंड दैट इज़ f, दैट इज़ x एंड 1, दैट इज़ इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास कैलकुलेट हो गया। इसके सेकंड डेरिवेटिव को f2 को हम डिफाइन करें, इट इज़ डिफ and the original expression f x and with respect to second derivative को हमने यहाँ पे find out किया है, that is 19 to x raised to power 8। अब हम इन दोनों को using plot command plot करेंगे। तो plot command करने के लिए सबसे पहले हमें input vectors find करना पड़ेगा, that is x is equal to, suppose interval हमारे पास अगर 0 अप टू 1 है, 0 से 1, तो उसे हमने 0.01 इंक्रीमेंट से सब डिवाइड कर दिया। अब हमें ये जो आउटपुट है ये भी वेक्टर्स फॉर्म में चाहिए। अभी तो हमें एज ए सिंबॉलिक एक्सप्रेशंस हैं, तो हमें ये एज ए वेक्टर फॉर्म में चाहिए। ये वेक्टर फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट होंगे, सपोज f1 है, फर्स्ट डेरिवेटिव f11 इज इक्वल टू ये अवेल्यूएट कमांड ये होगी जब आपका फंक्शन सबसे पहले वेक्टराइज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल पहले हम इसे वेक्टराइज फॉर्म में कर लेते हैं। जब आप ये कमांड अप्लाई करेंगे, मीन f जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन है f है, वो हमारे पास सपोज ओरिजिनल एक्सप्रेशन को ff से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये फिर इसको सबसे पहले हम वेक्टराइज फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे।
तो ये वेक्टराइज फॉर्म में जब कन्वर्ट होगी तो उसके लिए कमांड हमारे पास ये है VECTORIZE, ये इसके स्पेल हैं। ये कमांड आप यहाँ पे लिखेंगे तो ये इसे वेक्टराइज फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी। फिर हम चाहते हैं कि जब ये वेक्टराइज फॉर्म में कन्वर्ट हो तो फिर ये जो वेक्टर है हमारा वो एवेलुएट भी हो इन डोमेन वेरी पॉइंट्स के ऊपर। तो उसके लिए हमें एवेल्यूशन करना पड़ेगा। सपोज़ अगर वेक्टराइज फॉर्म में कन्वर्ट होता है टू एक्स ए डॉट 10 प्लस 2 डॉट एक्स प्लस 5, तो इसकी हमें न्यूमेरिकल वैल्यू भी तो चाहिए ना इन पॉइंट्स के ऊपर। तो उसके लिए जो हम कमांड यूज़ करेंगे डेट इज़ एवेलुएट यूज़ करने के बाद तो एक्चुअली सच इस तरह आ जाएगा। ये इसका ये इस कमांड का जो वर्क है वो ये है कि ये अब एवेलुएट हो गया, ठीक है। ये जो आपके पास x2 रेज़ पर 10 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 है, ये एट 0 के ऊपर कैलकुलेट हुआ तो डेफिनेटली 0 के ऊपर 5 आंसर आएगा। फिर 0.1 के ऊपर जब ये कैलकुलेट होगा तो इसका ये आंसर आ जाएगा। सिमिलरली जब ये 1 पे कैलकुलेट होगा तो हमारे पास आंसर जो है वो 8 आ जाएगा। अब ये वेक्टराइज में कन्वर्ट होगी। अब हमने इसके डेरिवेटिव्स को भी प्लॉट करना चाहते हैं तो इसके डेरिवेटिव्स को भी हमें इसी तरह ही वेक्टराइज फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल f11 फर्स्ट डेरिवेटिव, सेम कमांड एवेलुएट एंड देन वेक्टराइज एंड दैट इज f1। इसके डेरिवेटिव्स को भी कैलकुलेट कर दिया उसने। ये हमारे पास उसकी वैल्यूज़ आ गई, शो हो गई यहाँ पे। अगर आप इन वैल्यूज़ को नहीं देखना चाहते तो आप यहाँ पे सेमी कॉलन साइन को टाइप कर दीजिएगा तो ये उसकी जितनी भी आउटपुट्स हैं उसको हाइड कर देगा, लेकिन उसे एग्जीक्यूट कर देगा। अब प्लॉट कमांड को हम यूज़ कर सकते हैं। हमें होल्ड ऑन होल्ड ऑफ कमांड को यूज़ नहीं करना है। प्लॉट वेक्टर एक्स एंड FF एंड देन उसका अगर हम शेप और कलर देखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ये दिस वन, एंड देन उसका कलर ग्रीन देखना चाहते हैं ये, एंड देन द टाइप इनपुट एंड देन द आउटपुट वेक्टर दैट इज़ f11। उसके कलर्स को सपोज हम अगर देखना चाहते हैं कि वो एज ए मार्कर शो एंड ब्लू, तो ये हमारे पास प्लॉट कमांड आ जाएगी। ये प्लॉट कमांड ने हमारे पास वर्क किया। ये उसके ग्राफ्स प्लॉट हो गए। ये ऑलरेडी क्योंकि हमने पहले फिगर्स को क्लोज नहीं किया था तो इसने उसके ऊपर ही ऐसा उसे ड्रॉ कर दिया। यानी ये हमारे पास एक ग्रीन कलर और ये ब्लू कलर आ गया। ये ओरिजिनल फंक्शंस का ग्राफ हो गया, ये उसके डेरिवेटिव का हमारे पास ग्राफ प्लॉट हो गया। तो इस तरह हम प्लॉट कमांड यूज़ करके मल्टीपल कर्व्स को ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें जो प्रेफर वे है वो यही है कि आपको फंक्शंस को एवेलुएट करना आना चाहिए, फिर उसे आपने वेक्टराइज फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर आपने उसको एवेलुएट करना उन वैल्यूज़ के ऊपर, तो फिर प्लॉट कमांड यूज़ होगी। अदरवाइज प्लॉट कमांड वर्क नहीं कर पाएगी। आई होप कि आपने इस कमांड को, जो कि थोड़ी सी ट्रिकी है बट नॉट वेरी मच डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, इसे अंडरस्टैंड करना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है क्योंकि आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप पहले फंक्शन को वेक्टराइज में कन्वर्ट करते हैं, फिर आप उसको इनपुट वेक्टर के ऊपर एवेलुएट करते हैं। तो फिर क्योंकि प्लॉट कमांड ड्रॉ करने के लिए आपके पास न्यूमेरिकल डाटा चाहिए होता है, सिंबॉलिक डाटा नहीं चाहिए होता। इस प्लॉट कमांड जो है वो ऑटोमेटिकली उसे न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर देती है, तो उसे हम यूज़ कर। लेकिन प्लॉट कमांड को जब आपने यूज़ करना है तो सबसे पहले आपको इसको न्यूमेरिकल डाटा जो है वो इंस्ट्रक्ट करना होगा। प्लॉट कमांड को ये न्यूमेरिकल डाटा को पिक करेगा, देन आफ्टर डैट आपके ग्राफ्स को प्लॉट कर देगा। तो ये हमारी कुछ डिस्कशन होगी डेरिवेटिव्स के ऊपर। फिर अब हम देखेंगे कि मोर देन वन वेरिएबल्स के जब फंक्शंस हों तो उनके फिर डेरिवेटिव हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे।